जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके 4 पार्ट हैं। -7 -24 योटा, 8 -6 योटा, -15 -36 योटा और 119 + 120 योटा। इस चारों पार्ट्स को हम बारी बारी सोल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। उसमें भी हमने स्क्वायर रूट का फार्मूला यूज़ किया था, इसमें भी हम स्क्वायर रूट का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखेंगे कि ये आपका क्वेश्चन है -7 -24 अयोटा, तो इसको हम लेट कर लेते हैं z = -7 -24 अयोटा। इसमें हमने 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। z का मॉडुलस फाइंड आउट करना है, इसमें एक हमने x को लेट करना है, दूसरे को हमने y को लेट करना है, और फोर्थ वन हमने क्या करना है, y का मॉडुलस लेना है। अब सबसे पहले हम अगर z का मॉडुलस की बात करें, आपको पता है हम रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऊपर हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। -7 का स्क्वायर जब वो लोगे तो 49 आ जाएगा, -24 का स्केल लोगे तो 576 आ जाएगा। इन दोनों के ऊपर कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो ये आपके पास आंसर जो है, ये आपके पास आ जाएगा, z मॉडुलस का आंसर आपके पास 25 आ जाएगा। और जो इसका रियल पार्ट है वो हम x कलेक्ट कर लेंगे, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है जो अयोटा के साथ है वो हमारा y आएगा -24। जब हम इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस की एक खसूसियत है कि वो नेगेटिव को क्या करता है, पॉजिटिव करता है, तो y मॉडुलस आपका 24 आ जाएगा, y आपका -24 आएगा, x आपका -7 आएगा और z का मॉडुलस 25 आया। अब हम अप्लाइंग द स्क्वायर रूट फार्मूले की अगर हम बात करें तो आपका स्क्वायर रूट फार्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना भी है। तो स्क्वायर रूट x + अयोटा y = प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मॉडुलस + x/2 प्लस अयोटा y का मैग्नीट्यूड है। और अगेन इसमें और इसमें सिर्फ फ़र्क ये है, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, और कुछ भी नहीं है। ये प्लस है तो ये माइनस होगा, y का मॉडुलस मैग्नीट्यूड होगा, साथ ही अयोटा होगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं जो हमने ऊपर फाइंड आउट की हैं। अब देखेंगे x और y, x आपका -7 था, y आपका -24 था, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमने y की। ये आपका क्वेश्चन आ गया क्योंकि ऊपर वो कहता है स्क्वायर रूट, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आ गया। ठीक है जी, ये फार्मूला ही स्क्वायर रूट का है। तो यहाँ पे आप x और y की जी मॉडुलस की वैल्यू आपको पता है 25 निकली, वो पुट की, प्लस x की वैल्यू -7 है, इसीलिए यहाँ पे -7 आ जाएगा, /2 फार्मूले का है। y की वैल्यू -24 है, अब वो चेक कर सकते हैं। y मॉडुलस की वैल्यू +24 है, इसलिए +24 आ गया। तो यहाँ यह नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव x की वैल्यू -7 है, इसलिए ये +7 हो जाएगा, /2 आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व करते हैं 24 से कैंसिल होगा, ये जो नेगेटिव है इस प्लस को क्या कर देगा, आप देखेंगे तो माइनस कर देगा। ठीक है जी, तो ये माइनस हो जाएगा। इसके ऊपर आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, 25 में से 7 माइनस करेंगे 18 को 2 पे डिवाइड करोगे 9 का स्क्वायर रूट होता है जी 3। सेम बेटा 25 में 7 ऐड करोगे तो आपके पास 32 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा। 16 4 का स्क्वायर होता है, तो लिहाजा 3 - 4 योटा, बाहर क्या रहेगा, प्लस और माइनस। ये था आपका पार्ट नंबर 1 जिसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। तो सेकंड पार्ट है 8 - 6 योटा, सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है, सेम आपके पास। हम जब हम z 8 - 6 योटा है तो इसका हम z का जब हम मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो वो 10 आ जाएगा, और इसका जो रियल पार्ट होता है वो x होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट आपके पास y होता है। y का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो आपके पास +6 आ जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव को क्या करता है, पॉजिटिव करता है। और स्क्वायर रूट, अगेन आपने स्क्वायर रूट फार्मूला लिखना है जो कि लास्ट पार्ट में भी किया था। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ये y का मैग्नीट्यूड है। अब हम वैल्यू वापस करते हैं। x की वैल्यू आपके पास 8 है, y की वैल्यू आपके पास -6 है, तो लिहाजा स्क्वायर रूट 8 - 6 योटा आपके पास आ जाएगा। z मॉडुलस की वैल्यू आपने क्या निकाली है जी, 10 निकली हुई है, 10 पुट करें। x की वैल्यू 8 है, इस 10 + 8 डिवाइडेड बाय अगर आप 2 करोगे तो 18 / 2 आपके पास 9 आपको पता है किसके इक्वल होता है जी, आपके पास 3 की इक्वल आ जाएगा। सेम बेटा y की वैल्यू -6 है, y की मैग्नीट्यूड y की वैल्यू 6 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो नेगेटिव है इस प्लस को क्या कर देगा,
या यहाँ -1 लिखा है तो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो जी मॉडुलस की वैल्यू थी आपके पास 10 में से जब x की वैल्यू आप माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, 10 में से 8 करोगे तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 स्क्वायर रूट का आंसर 1 नहीं होता है, तो यह लिहाजा आपके पास इसका जो आंसर निकला है +-3 -1 अयोटा या अयोटा स्क्वायर रूट 8 -6 8। ये था बेटा सेकंड पार्ट, इजी था, सेम है। एक पार्ट को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको बाकी पार्ट्स भी इजीली समझ आ जाएंगे जी। तो पार्ट नंबर 3 है, इसमें आपको -15 -36 अयोटा है। तो जी की वैलेट हम कर लेते हैं, जी इज इक्वल टू -15 -36 अयोटा। तो जब हम जी का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है कि -15 का स्क्वायर है, फार्मूले का प्लस आता है, -36 का स्क्वायर है बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो आपके पास जी मॉडुलस का आंसर आएगा 39 आ जाएगा। जो रियल पार्ट होता है वो x होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है जो अयोटा के साथ होता है वो y होता है। लेकिन y का जब आप मैग्नीट्यूड लोगे या मॉडुलस लोगे तो वो आपके पास बेटा आ जाएगा -36 को, वो इसको क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। लिहाजा x, y और y का मॉडुलस सेम z का मैग्नीट्यूड, ये 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपका जो स्क्वायर रूट का फार्मूला है उसमें हमें ये चारों चीज़ें क्या होती हैं, ये रिक्वायर्ड होती हैं। तो लिहाजा इसलिए मैंने ये चारों चीज़ें पहले ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। अप्लाइंग स्क्वायर रूट फार्मूला, x की वैल्यू हमारे पास -15 थी और y की वैल्यू हमारे पास -36 थी, अयोटा था, ये वैसे आ गया, क्वेश्चन बन गया, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। जी मॉडुलस के 39 है, x की वैल्यू -15 है, जिसकी वजह से यहाँ -15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है, एज इट इज़ है। 36 से जब कैंसिल होगा, y की वैल्यू -36 है और y मॉडुलस की वैल्यू +36 है, तो लिहाजा यहाँ पे नेगेटिव बचेगा, वो प्लस को क्या कर देगा, वो प्लस को माइनस कर देगा, प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। सेम जी की वैल्यू में बेटा 39 है, x की वैल्यू -15 थी इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगी, 39 में जब प्लस करोगे 54 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका 27 को आप 9 × 3, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए 303 आ जाएगा। या आप कैलकुलेटर पे लिखोगे स्क्वायर रूट 27 तो वो भी आपको 303 दे देगा। अगर नहीं लिखना आता या आप समझना चाहते हैं तो ये आपका इस तरह है, 27 जो होता है वो स्क्वायर रूट 9 टाइम 3 लिख सकते हो, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो वो कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। तो दूसरा पार्ट था, दूसरा हिस्सा इसका था 39 में जब 15 किया था 24 को 2 पे डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा। 12 को भी हम 2/2 लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा है, जब हम 12 की बात करते हैं तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, तो 4 जो होता है वो 2 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये 2 को एज इट इज़ लिखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो ये बेटा था पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 का जी। तो पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 7 का, ये लास्ट पार्ट है, सेम है, अब दोनों पॉजिटिव हैं। लेट जी करेंगे, ठीक है, हम जी का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। आप यूजिंग कैलकुलेटर करोगे तो जी का मॉडुलस 169 आ जाएगा, ठीक है जी। रियल पार्ट को हम एक्स करते हैं, वाई इमेजिनरी पार्ट को हम वाई करते हैं, क्योंकि वाई पॉजिटिव है तो वाई का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आप स्क्वायर रूट बाय स्क्वायर रूट अप्लाई स्क्वायर रूट फार्मूला यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट एक्स प्लस अयोटा वाई करोगे तो ये आपका फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऊपर फाइंड आउट की हैं, ठीक है। अब देखोगे एक्स की वैल्यू क्या है जी, एक्स की वैल्यू आपके पास 119 है, वो आ जाएगी। वाई की वैल्यू क्या है जी, 120 है, वो आ जाएगी, ठीक है जी। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे, सबकी तीनों की वैल्यू पुट कर देना, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ जी 169 है प्लस 119 है डिवाइडेड बाई 2 है। y और y के दोनों की वैल्यू सेम है, 120 से कैंसिल हो जाएगा। 169 में से x की वैल्यू माइनस कर दें, 119/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 50/2 जब 2 पे डिवाइड करोगे तो ये आपका 25 आपको पता 5 होता है। और सिमिलरली जब बेटा आप इसको सोल्व करोगे 144 आ जाएगा, तो ये आपके पास 12 आ जाएगा, +-12 प्लस अयोटा 5। ये आपका लास्ट पार्ट था, इजी है, जस्ट एक पार्ट को अच्छी तरह समझें और फार्मूले को आपने अच्छी तरह याद करना है और उसको हर क्वेश्चन में यूज़ करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन ईजी है।